अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। हुकूमत करना खान साहब के लिए ऐसे ही है जैसे कभी दिलीप दोषी को आउट करना, लेकिन आवाम ये समझते हैं कि बढ़ते हुए रन रेट के साथ खान साहब के लिए टारगेट चेस करना मुश्किल होता जाएगा। इसीलिए उन्हें ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत को खेल समझने की बजाय मंजिल के हुसूल का वसीला समझा जाए। पाकिस्तानियों, महंगाई की वजह से या दवाइयों की कीमत ज्यादा होने की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। मौत तो बरहक है। आपके पास एक ऐसा मुल्क है जिसमें 12 महीने हैं जी। कभी ऐसा नहीं हुआ इनकी तरतीब बदली हो या एक महीना भी कभी मिस हुआ हो। जनवरी के बाद डायरेक्ट मार्च आ गया हो, बीच में फरवरी नहीं। इस मुल्क में इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि आसानी से खुदकुशी हो सकती है। आप अगर किसी को कोई काम कहेंगे तो वो पहाड़ पे नहीं चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा। सर चढ़ के बोलना। पाकिस्तानियों, आपके मुल्क में बड़े बड़े सहरा हैं। अच्छा, अगर बिजली गैस के बिल सताए तो क्या करें? तो जोगी बन सकते हैं, सहरा में निकल जाए, बंजारे बन सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर चढ़ के बोलना है। गंजे सरों से परहेज करें, फिसल भी सकते हैं। ये आप कह रहे हैं? विग उतार के आप भी कह सकती हैं। भाई ये सारी कुर्बानियां अवाम ने ही देनी है। आपने कुछ नहीं देना। तुसी रहन दे हो, ताड़ा ते गोश्त भी उन चीड़ा हो चुके हैं। नहीं साहब, एक तो वो ज़ईफ है, ऊपर से आपने दवाएं इतनी महंगी कर दी हैं कि पता नहीं बेचारे खांसी का शरबत भी ले सकते हैं या नहीं। एक शरबत 6 शरबत दियां शीशियां खाली कर दिंदा एक कोई साच क्या बाद च कहना मुंह कोड़ा हो गया, थोड़ी जी निम्को भी दियो। 50 साल हो गए मुझे खांसते हुए, सहाफत करते हुए। और फिर आखिरी ये सर, मैं जानती हूँ आप काफी पुराने हैं सहाफत में। बाबा जी बात करें, दमा ना बांटे। ये अंदाजे तकल्लुम सहाफियों के साथ पहली दफा सुन रहा हूं। याद रखें, जिन कौमों के पास खाने को गम और पीने को गुस्सा हो वो कभी भूखे नहीं मरते। तालियां। ताली किस बात की तालियां? आपकी आमीन हो रही है। जी जी। हमारा तो अपने सर फोड़ने को दिल चाहता है। ए पीछे ही दीवार है, उथे जाके सीधी फोड़ना, मतलब दीवार पीछे बैठो और खंगन लग पो। हाँ, आप ही टक्कर मारना, किसे नहीं रोड़ा मारना तेनू। नहीं मुलक साहब, आपकी जुबान कैसी है? ऐसी सूरत हाल में परेशान नहीं होते। बिल्कुल नहीं। याद रखें, जिन कौमों के पास खाने के लिए गम और पीने के लिए गुस्सा हो वो कौम कभी भूखी नहीं मर सकती। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? हर तरफ से आ रही है, पूरा मुल्क जश्न मना रहा है। खान साहब, पूरा मुल्क जश्न मना रहे हैं। पेट्रोल हो गया 45 रुपए और बिजली फी 2 रुपए। पाकिस्तानियों, आपने क्रिकेटर पे एतमाद किया है, ये जानते बूझते हुए कि क्रिकेट बाय चांस होती है। नहीं सर, हमने सोच समझ कर आप पर एतमाद किया है। सही कह रहे हैं, कभी बंदा जीरो तो भी आउट हो सकता है। कभी कप्तान को गेंद नहीं लगी, कभी रिटायर्ड हर्ट नहीं हुए, कभी पट्टा नहीं चला और कभी वजी भी है तो मैंने बताया नहीं। एक आवाज निकाली ऊपर, फिर खेलना शुरू हो गया। जी 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 जी। बुजुर्गों, बाहर निकल के ना खब्बे हाथ हो गए तो पहले ही गेट है हो आओ। भाई अगर आप बाई चांस आ ही गए हैं तो विकेट की कदर करना सीखिए। आप अगले मैच का मुद्दा सुना रहे हैं। विकेट की कादी कदर करी है, वो साढ़े रात नू पैर झस के सौंदी है। खान, तेरे पे सारी कौम खुश है भाई। जो 200 अरब डॉलर लूटा था ना सबने, तब वापस ले आया भाई, बड़ी बात। मुझे तो लगता है कि आप तंज कर रहे हैं खान साहब पे। जी, मैंने आपसे वादा किया था पाकिस्तानियों के आपका लूटा हुआ पैसा आपके कदमों पर निछावर करूंगा, चोरों डाकुओं लुटेरों को अंदर करूंगा। लेकिन उस वक्त मुझे यह पता नहीं था
कि इनको छोड़ने या अंदर करने का इख्तियार वो मेरे पास नहीं है, इसलिए सॉरी। बाबा इनका सवाल ले ले, शायद आखिरी है। सवाल मशवरा है मेरा, भाई कौम से एक ही दफा इज्तिमाई माफी मांग ले। खान साहब ਹੁਣ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਕੋ ਸੂਬਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਵਸੇਬ ਸੂਬਾ ਕੱਢਣ ਬਣਸੀ। बहुत अच्छे। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। जनूबी पंजाब का बड़ा दिलचस्प सवाल है, चप्स नहीं दिलचस्प। और क्योंकि मामला फिलहाल पार्लियामेंट में है ज़ेर गौर, मैं इस पे अभी जिक्र नहीं करना चाहूँगा। सर आजकल आपसे बहुत लिस्प हो रही है बातें, रूहानियत रूहानियत और अब ये दिलचस्प। आप हम पे एतमाद करते हैं या पीपल्स पार्टी पे? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ तो चुप के बार मार इस तरमीमी बिल नू। क्यों मारो? असा हुण पीपल्स पार्टी दे इतबार करे सू। तो फिर करो पीपल्स पार्टी पे एतमाद। पीपल्स पार्टी वो कुब्बा तीर है जो चलाने वाले की अपनी वखी में बजता है। कुब्बा तीर समझते हैं यूं करके होता है, सामने चलाओ तो कड़म। नाजरीन, खान साहब पर कौम का बढ़ता हुआ एतमाद देखकर एयरपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स का तांता बन गया है। लोग हाथों में डॉलर्स की गड्डियां लिए हथेलियों को भींचे यूं फिर रहे हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन मजीद गंजे हो गए हैं। प्लीज आप जरा 2 मिनट तशरीफ रखिए। नाजरीन प्लीज आप जरा 2 मिनट के लिए। नाजरीन सर ये क्या तरीका है बात करने का सहाफियों से? आई प्रोटेस्ट। शुक्र करें आपके मुल्क में चोर के हाथ नहीं काटे जाते जी, वरना 90% लोग टुंडे होते। कुछ गुजरा भी आपके, लेकिन उसका एक फायदा भी होता। वो क्या? कोई भी डील करके मुल्क से बाहर ना जा सकता चोर, क्योंकि डील करने के लिए साइन करने होते हैं और साइन सिर्फ हाथ से ही किए जा सकते हैं। मोहसिन अब टेवेबाजी का सेशन शुरू होने वाला है। टेवेबाजी? जी जी, आप जो सवाल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन रुकिए, पहला हक आपका है। मैं नहीं करती कोई सवाल। नहीं, आपका पहला हक है। खान कहा है ना, नहीं करिए सवाल। देख ले, मैं तो चाहता था आधा कर ले सवाल, ऐसे ही। और कोई क्वेश्चन नहीं करना तो बुलाया क्यों है? सर आप सहाफी हजरात को जवाब दीजिए। चले एक स्माइल ले लीजिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। I don't believe this name, sir. How can you be so discourteous? तुम क्या खराब पंखे की तरह कभी हमें यहाँ से मुड़वा के फिर इधर कर लेती हो, फिर मुड़वा के उधर कर लेती हो। Please carry on. आखिरी मरहला रह गया जी। आपने बुजुर्ग कर लिए, कोई खातून सवाल करना चाहे तो। खान साहब जी, वसेब में ना पानी है, ना गैस है, ना अस्पताल है। अगर टामा टामा कितने सरकारी अस्पताल है भी सही, ना उनके डॉक्टर है, ना नर्स है, ना बेड है, ना उनके मशीना है, ना दवाएं हैं। दसो साढ़े वसेब वास्ते उनकी सेहत वास्ते क्या कीते तुसा? मोहतरमा मेरी तरफ से एक बेड आपका हुआ। मैं डोनेट करता हूँ, आप जिस चाहे अस्पताल को दे दीजिए। जब मैं अस्पताल ना देवा घर रख ना कोई मसला तो कहीं नहीं। नहीं, आपके लिए मैं आपको एक चटाई डोनेट करूंगा। चटाई? उससे ना कमर का दर्द नहीं होता। इतने आप साइंसदान। बुजुर्गों, आपके लिए भी एक चटाई है, वो लहद में बिछाने के लिए। What? वो होती है सफ जिसे कहते आप हैं। उन्हें लहद में उतार रहे हैं? अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन, रुल रुल के जान। अब तुम्हारे हाथा से तो पूरी कौम रुल रही है। और ये इस लैब की बात कर रहा है। 22 गज का लट्ठा इनका भी बनता है जी। तो लट्ठा बांटे तो किसी को कुछ चीनी नहीं बांटे, तो तालीम नहीं बांटे, तो सेहत नहीं बांटे, तो रोजगार नहीं बांटे। इनके नाक में रूह अच्छा लगेगा या नहीं? मलाक साहब, what are you saying? इनके नाक में रू नहीं, इसके नाक में तू अच्छा लगेगा। क्या? खान साहब आपने कहा था 15 दिन में कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। 15 दिनों में तो मुर्गी नहीं खुशखबरी सुना सकती है जी। 21 दिन तो वो भी ले लेती है। सर आप गलत समझ रहे हैं। मुर्गी मामला मुल्की मामलात की खुशखबरी में कैसे 15 दिन में दे सकता है? वो ऐसा खुशखबरी तो सुना दी सबको। क्या? शेख हफीज नहीं आ गया, बाकी रजा नहीं आ गया, शब्बर जैदी नहीं आ गया, ये सारी खुशखबरी ही तो है। तुझे कुछ नहीं आया?
जी 2 मिनट के लिए नहीं चुप कर रहा है, ये दाएं नहीं जा रहा। ओ भाई और भी लोग यहाँ पर आए आप हैं। ये बताएं कि बैटिंग करना आसान है कि बॉलिंग करना? बहुत अच्छा सवाल है जी। आपका भी कोई सवाल है? जी हम दोनों का एक ही सवाल है। और सिलाइयां उधड़ी हो तो बॉलिंग आसान है, बल्ले पे आ रहा हो गेंद तो फिर बैटिंग आसान है। तेरी तो खैर अपनी सिलाइयां उधड़ी हुई हैं और फाटे छितर दे मुंह वाले। खान मने ये बता कि अगर सिलाई मशीन आ रही हो तो फिर क्या आसान है, डॉलर कमाना? तुझे सवाल करने की तमीज नहीं है, दमिश्क के कोचवान, तुझे सेंस नहीं है किस तरह का सवाल करना चाहिए। सर एक मेरा क्वेश्चन। जी जी प्लीज सर तुसी 5 साल दी मुद्दत पूरी करन तो बाद सीधे जेल जाओगे या हॉस्पिटल? ਤੁਹਾਡੇ वाल आवांगा। आवाम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जिधर मेरी आवाम होगी खान वहां होगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि खान साहब ने इदारों को खसारे से निकालने के लिए टीके लगाने शुरू कर दिए। गो कि ये टीके आवाम को लग रहे हैं, लेकिन ये टीके आवाम को लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके खून में मौजूद भूखे बैक्टीरियाज को एक्टिव करके उन्हें मस्त कर देंगे। आवाम एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकेंगे और मस्त माहौल में जिएंगे। प्लीज आप बैठिएगा। नाजरीन मैम प्लीज नाजरीन बैठ लीजिए, तो भी कह रहा हूं। हो सर, ये क्या तरीका है खातून से बात करने का? कोई नहीं फिकर ना कर, मैं पहुंच गया वहाँ। हाँ तेरा चाचा सामने खलोता वा, किते खुली कचहरी ला के बैठा है वहाँ। मैनू पता वा मैं बयान आवा थानू जिम्मेदारी ली है थाने चाचे ने। चाचा मोहतरम कौन है आप? हाँ मैं करदा वा तेनू। किनको चाचा कह रहे? मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब कह रहा हूँ, उनका फोन होगा। नहीं होना दे, मेरी कुड़ी दा फोन से। नहीं खान साहब ऐसा कोई फोन नहीं सुनेगा, जाइए आप। नहीं सुनना भाई मैं बाहर आके बात कर लेता हूँ। कल सुननी, फोन नहीं सुनना। बहुत अच्छे। एक मिनट। चाचा जी आपका मसला क्या है? मसला है जी मेरी 4 जमानती हैं। ओहो, मैंने क्या से नवा पाकिस्तान बनूंगा तो खुशहाली आई होगी। जी जी। मैं बिहार रख बैठा 4 दा इकट्ठा। ओहो। मैं 25 तरीक दे बैठा वा, जंजा मेरे बूहे ते आईयां नहीं, मैनू समान दवे, मैं तियां टोरनियां वा। अभी तो आपने जमा पूंजी नहीं रखी थी अपने बच्चों की शादी के लिए? जमा पूंजी तो सारी रेजगारी हो गई है। उनते ब्याह ते सुटन ले ठीपे भी नहीं बचे है मेरे को। हाँ साहब। सुटन लई ठीपे छुट्टी तो ताड़े दौर जी शुरू होए सी, को जाइयां दोवें। नहीं, मैं इसकी कोई हेल्प करो। एक गल ते दसो मैनू, तुसी शादियां ब्याहां ते टैक्स क्यों लाया वा? भी जहाँ तंबू लगेंगे टैक्स तो लगेगा। तेला कुड़ियां मैं कुकड़ पकाना वा, देगा चाहिए 400-500 मैं कितों ले वा? 350 रुपए किलो ब्लेलर होया पिया वा जी। 400-500 देंगे पकाएंगे? ज़ाहिर है डी बरादरी है, हुन मैं लोकां दी गल्लां ते नहीं ना सुननियां। नहीं, लेकिन चाचा जी आप महंगाई बहुत ज्यादा है, सादगी से ब्याह दें बेटियां। सारा हम कर देंगे। नहीं नहीं निकाह करें, लेकिन मतलब खामोशी से ब्याह देना। खामोशी ना सकी गंदे अमल है जा। देखे खामोशी ना। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मकसद ये है कि ज्यादा तामझाम ना करें, एलईडियां वगैरह ना दें, मतलब बात कर ले। मेरियां ख्वाहिशां बड़ियां वा, वो कहंदियां कि जदों तक ਅਸੀਂ अपनी तलीस ता ना पहुंचिए पिछों फायरिंग नहीं बंद होनी चाहिए। ओहो तेरा नाम मलंगी है। आयशा बेटे, सिर्फ शादियों की बात नहीं है, जरूरियातें जिंदगी इस कदर बढ़ गई है, महंगाई इस कदर हो गई है कि लोग खुदकुशियों का सोच। काली ज़बान तेरी, मैं ब्याह नहीं आया, तू खुदकुशियां पालियां बिच। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ मियाँ। मेरी गल तू क्यों करे? मेरे 4 भाई जिंदे रहन। अभी शादी तो होनी है ना चाचा जी? ते पहले उन्होंने की भांजे गई जावा। आप तो बिला वजह गुस्से में ना बोस की दा रेट किथे चल गया, गंढियां दा किथे रेट चला गया, मसाले हाथ नहीं लाते। चाचा जी महंगाई इतनी है, बोस्की के सूट महंगे हैं, तो सादगी से ब्याह देना। सादगी ना की पत्तियां च लपेट के टोर दवा नहीं नहीं अब तेज चल पंदी किसे ले भी की करन दे, सारी जंज दा मजाक उड़ जाएगा। तो देना महंगा हो गया, तो एक नंबर नहीं लभदा पिया। क्या करना है चाचा जी आपने? फिरने दियां देगा पकानियां, और मैं बरात नूं नुआना मा तो देना। चाचा जी आप मुझ पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? मैं भी आप ही की तरह अफेक्टेड हूँ। तू क्यों अफेक्टेड?
ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਖਸਰੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਬੰਬੀ ਰੀਆ ਨੇ ओहो चाचा जी, इन्फेक्टेड नहीं अफेक्टेड, मैं भी आप ही की तरह आवाम हूँ। ओ नहीं माम हो रहा सी हो रहा। भाई वो कह रही है सादगी से शादी कर रहे, इतना खर्चा कि तू कुड़ियां आई है महफिल पे आ लिया। वैसे IMF से याद आया कि बिलावल इल्जाम लगा रहे हैं कि मुल्क में PTI की नहीं IMF की हुकूमत है। तो आयशा जी वो सही कह रहा है। अब आप देख कि वजीर खजाना कहाँ से आ गया, स्टेट बैंक का गवर्नर कहाँ से आ गया, ये लोग कहाँ से आ गए। अब मैं तो एक बात कहूंगा तेरे खान, ते क्रिस्टीन लिगाड़ की तस्वीर भी ना ले आ, लगा दे उसको नोटों पर। ये हमें PTI IMF कहने वालों, हम भी तुम्हें पाकिस्तान फुफू पार्टी वाले कह सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, क्या होगा। मेरी कुड़ी दे ब्याह ते तंबू तू ठोकने आ। क्यों? मुंह ही उंजदा वा होर सैंसदान भाई वो सहाफी है। हैं साफी केड़ी पुंजे फेरन वाली? नहीं नहीं सहाफी, जर्नलिस्ट। खान साहब अब समझ आई, हुकूमत करना आसान है या ऑपोजिशन करना? हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन करना आसान है। What? मुश्किल सिर्फ एक चीज है। क्या? डिलीवरी। बॉलिंग हो या हुकूमत हो। खान साहब, ये हाशमी रफसंजानी को जिंदा तस्वर किया जाए या उनके नाम के साथ मरहूम लिखा जाए। कुछ दिन आप उनको मरहूम तस्वर करें, फिर वो आपके साथी बन जाएंगे। महमूद हक साहब, आप उन्हें क्या दुआएं दे रहे हैं? जी आपको भी दुआएं दे सकता हूँ, मैं बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे लिए दुआएं करें। सर लोग हुकूमत के लिए दुआएं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कुछ मखसूस दुआएं भी होती हैं जो मुबारक के बाद होती हैं। सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का गुफ्तगू कर रहे हैं आप, खान साहब जरा समझाइए। नहीं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त खत्म हुआ। खत्म नहीं हो गया, पैसे कटो, खत्म कितना हो गया। दुआवां दे ही जांदे को जेब चों भी कटो, क्या नंगे पैर होया सारे, पैसा कटो को मत हट गया तू ना पाओ उधर जावा पिछले 9 माह से उन्होंने किसी को कुछ दिया तो आपको कैसे मिलेगा। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक। हमने दुरुस्त नाक में आजकल एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। हम एक मौजू लेते हैं, उस पर नुमाइंदा इशारा इकट्ठे करते हैं और उस मौजू पर बंधी तमाम गिरहें खोलते हैं। आज का मौजू है ख्वाब। पाओ साढ़े सिर च ख्वाब, खाक नहीं। अच्छा ख्वाब। जो मुल्क दे हालात होए या नींदर तो आंदी नहीं, आयशा जी ख्वाब कितों आने। आयशा जी क्या गिरें खोलनी है, जितने भी ख्वाब दिखाए जा रहे हैं सारे के सारे झूठे हैं। हाँ जी, रात ਨੂੰ ख्वाब च मैं देखना मेरे इर्द गिर्द बड़ियां बड़ी कीमती गड्डियां। अच्छा। सवेरे अख खुलदी है पेट्रोल महंगा होया हुंदा। ਵੀਰੇ ख्वाबां दा की पुछने है। अच्छा। मैं समंदर दे किनारे खलोता होया, ओए होए होए, बलोरी अखां वालियां सफेद चमड़ी दियां सुनहरे बाला वालियां दोशीज़ावां मेरे इर्द गिर्द घूम रही हैं। ओए होए होए होए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इंज करके मोढा अगे करके कहंदियां प्लीज ऑटोग्राफ। ते बीरे ने इत्थे लिखता है वी वांट जस्टिस। तो बीरे ऑटोग्राफ दिया? नहीं बीरे, मैं क्या तरसो। इंज करके मैं हाथ उन्हां दे अगे कीता। सर पे प्यार देने के लिए? ये तुसी सेंटर चो ख्वाब तोड़न दी कोशिश ना करो। बीरे जदों इंज करके उन्हें मेरा हाथ फड़िया, हाय हाय, ते कहंदी है फड़ अपनी मां दा बिल, ये तेरे पे ने जमा कराना है। मैं क्या मेरी मां दा बिल, मेरी मां दा ना कि लोगों ने बिजली रख दिता। ये कौन था? ये बीरे थोड़ी परजाई सी। वाह बीरे, था ख्वाब में ख्याल को तुझसे मामला, जब आंख खुल गई तो जिया था ना सूद था। वाह। बस बीरे जिया ही जिया था, सूद कख नहीं। आशा जी हुण ते साडे कोई ख्वाब रह गया। कौन सा? साडे ख्वाब पूरे होई हन। बस जिंदगी कदी वो ख्वाब देख लिया जेड़ा खान साहब ने आवाम नू दिखाया। हमारे साथ मौजूद है धूल हासिलपुरी साहब। इन्हां नू जरा झाड़ के बिठाओ। मिजाज के एतबार से शायर है और पेशे के एतबार से नक़ाद। वेलकम सर। और रकबे के लिहाज से बड़े सगीर। आदाब अर्ज़ है। आदाब आदाब। उनकी ज़रा नवाजी है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं और आप उनके नाम पर बहस किए जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब नक ते कपड़ा ले लो। क्यों? और नक च धूल ना वड़िए।
हासिलपुरी साहब, क्या आप सिर्फ धूल उड़ाने आए? साहब हमें धूल कहिए, अजी धूल होने पर हमें फख्र है। वाह। जिंदगी का हासिल भी धूल ही है। हाँ जी, चिश्तिया तो हासिलपुर जाओ ना तो हर बंदा ही धूल हासिलपुरी हो जाता। तो पुराने शोरा में इज्जो इनकसार वाले तखल्लुस रखने का रवाज आम था। ये अदना, अहकर, आजिज, खाकसार, ये धूल साहब भी उस तहजीब के नुमाइंदा है। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ तशरीफ लाए। वाह वाह, तो तुसी भी अपना नाम रख लो, प्रोफेसर मड फ्लैप। हाय बाजी, ओ खाब किने गए, ये धूल ही उड़ाई बैठे रसो। बंदा चंगा भला खाब देख रहा होवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹੀ आवाज दे के 7वीं मंजिल तो सुट देंदी। भाई ख्वाब पे सबसे बड़ा शेर मिर्जा गालिब ने कहा है गैब गैब जिसको समझते हैं हम शहूद, है ख्वाब में हुनूज जो जागे है ख्वाब में। आहा, असद भाई। असद भाई? असदुल्लाह गालिब। हाँ जी। है ख्वाब में हनूज दिल्ली दूरस्त। जी? ये ऐसे ही धूल उड़ा के रहेंगे। ये धूल नहीं, भद उड़ाएंगे जमीन पे बैठ के। गालिब साहब दा शेर सीगा त्यातन में बाबा कीती है, समझ मैनू कख नहीं आएगा। कुछ समझ नहीं आई? नहीं। प्रोफेसर साहब जरा गिरे खोलिए। दंदाना खोल लेना, हथाना दितियां। क्या बात करते हो? तेरे बात बड़ी फलसफियाना सी है लेकिन बड़ी आसान है। देखिए, गालिब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया गैब गैब। गैब गैब उस चीज़ को कहा जाता है जो कि बिल्कुल नज़र ना आए, गैब के अंदर गैब। और तसव्वुफ़ की रूह से ये मकाम अहदियत है। आप सब लोग तो जानते हैं कि ये कायनात जो है ये अल्लाह ताला का परतव है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला की ज़ात नज़र तो नहीं आती, लेकिन कायनात को देखकर हम समझते हैं कि हम इस कायनात को देख रहे हैं। बिल्कुल। भला जो मकाम अहदियत पर फाइज है, जो गैब गैब है, वो नज़र कैसे आया? जिसको हम शहूद कह रहे हैं वो भी गैब ही है। वाह। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं हमें नज़र आ रहा है? तो गालिब ने इसके लिए बड़े अच्छा कहा कि हम अभी तक यूँ लगता है जैसे ख्वाब में जागे हैं और असल में ख्वाब में ही हैं। वाह। और ये वाक़या अक्सर हमें पेश आता है। हम ख्वाब में मालूम होता है जैसे जाग गए हैं, लेकिन असल में ख्वाब में ही होते हैं। ज़िंदगी में जागना भी ऐसा ही है जैसे इंसान कोई ख्वाब देख रहा हो। वाह। और सूफिया के यहाँ तो ये शेर, ऐसी बातें जगह जगह नज़र आती हैं हमें समझाने के लिए कि नादानो, जिसे तुम दुनिया समझ रहे हो, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है? वो दर्द का शेर तो आयशा आपको आता है जी कि वाए नादानी वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। क्या शेर छोटा सी तशरीह पूरी किताब ही मुक गई। अजी हम तो एक शेर में इसका जवाब देंगे। जी जी इरशाद। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, वाह। मुर्दा दिल क्या ख्वाब जिया करते हैं। जी नहीं नहीं ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਧੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਰੇ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, ख्वाब बहुत ही खूबसूरत और वसी मौजू है। इस पर बहुत से और मजमून भी बांधे गए हैं। जैसे कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, वाह, इनमें जाकर मगर रहा ना करो। आहा। ख्वाब च किथे रह जांदा, हुण ते सके भराल बंदा 2 दिन नहीं रह सकदा। आंखें खुली तो जाग उठी हसरतें तमाम, वाह। उसको भी खो दिया जिसे पाया था ख्वाब में। ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹਸਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ बस एक ख्वाब की सूरत कहीं है घर मेरा, वाह जुनैरा, मकान के होते हुए ला मकान के होते हुए। आहा। ਓਏ ਦੇਖੋ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ। ख्वाब का रिश्ता हकीकत से ना जोड़ा जाए, वाह। आईना है इसे पत्थर से ना तोड़ा जाए। क्या ਅੱਖ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੰਦਾ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। कोई पत्थर से ना तोड़े तेरे आईने को। जी एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का। वाह। जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। हाय हाय, कोकम मोटर का बटन सुट, टाइम है नहाने का। जुनैरा भला किसका शेर है ये? फानी बदयूनी का। और जानती हूँ इसका कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है? किससे? शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, जिसमें मैकबेथ अपनी आखिरी soliloquy में कहता है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी एंड सिग्निफाइंग नथिंग। इडियट दी ही समझ लगी है मैंने। बीरे शेक्सपियर कहता है कि जिंदगी दीवाने की कही हुई वो कहानी है जो बेरब्त बेमकसद है, सिर्फ शोरो गोगा है इसमें। मेरा ख्याल तुसी शादी तो बाद वाली जिंदगी दा दस रहे हो। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ।
आयशा जी, वैसे हैरत है कि शेक्सपियर इतना बड़ा ड्रामा निगार था और उसने जिंदगी को शोरोगोगा का नाम दे दिया। तो और है क्या जिंदगी कौकब साहब? आयशा जी, जिंदगी तो एक मकसद है। अच्छा। और उसको पा लेने का नाम ही जिंदगी है। कौकब साहब, मकसद एक इल्यूजन है जो जिंदगी को गुजारने के लिए घड़ा जाता है। आयशा जी, घड़ा जाता है। और क्या? आदम से लेकर अब तक इतने बड़े बड़े इंसान दुनिया में आए हैं और उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, और क्या उन्होंने अपने मकसद को पा नहीं लिया? अच्छा, अगर वो ये सब ना करते तो क्या करते? उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कौकब साहब। चॉइस होती है आयशा जी, क्यों नहीं होती? अच्छा। मेरे पास भी चॉइस है, आपके पास भी चॉइस है, और इसी तरह इंसान के पास चॉइस है कि उसने किस मकसद की तरफ जाना है, किस मनसब की तरफ जाना है, और क्या करने आया है और क्या करके जा रहा है। कौकब साहब, हादसा, पैदाइश और मौत, जब यही चॉइस नहीं है तो बाकी किसी चॉइस का क्या कहना? वैसे ये ज्यादती चॉइस अपने को रख लिया, सानू सिर्फ 4 राशि दिते तुसी। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਇਸ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਕਬ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ 70 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। आयशा, आप ये जो कह रही हैं, डू यू मीन इट? जुनैरा, दिस वाज जस्ट फॉर एन आर्गुमेंट। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है एब्सर्डिस्ट का। आयशा, आपने बड़ी स्कील गुफ्तगू शुरू कर दी। ज़मीर जाफरी ने इस शेर से बड़ा फायदा उठाया है। अच्छा? ये फानी का शेर जो भी पढ़ रही थी। जी जी। वो किसी नुमाइश में गए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की नुमाइश थी, आड़ी तिरछी बेरब लकीरें और तस्वीरों की समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि ये मम्मा है समझने का ना समझाने का, ये नुमाइश थी या एक ख्वाब था दीवाने का। ये बात ज़मीर जाफरी ही कह सकते थे। सर, आप जानते थे उन्हें? नहीं। ਵੀਰੇ, ਧੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਧੂਲ ਹੀ ਉਡਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 2 ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट। मजीदी साहब, वेलकम। मजीदी, वो है तुम्हारा क्यों दिमागी दवाइयां खराब हो गया? किसने तुम्हें एंकर बना दिया? मैं दरअसल ना 2-3 शोवां तो हिसाब ला रहे हैं, मजीदी ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे लड़ गया है। What rubbish! और मजीदी लड़ जाए तो थप्पड़ भी बड़ा पैंदा। हमारे साथ बैठे हैं ए.आर. रमजान जी। क्या बस अब ना पूछें हाल, आपने बहुत बदतमीजी नहीं, अगर आपने नहीं पूछा तो मेरा तो फर्ज है ना आपसे पूछूं। मेरा हाल ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मजीदी साहब और उनकी बॉस। अच्छा भाई, तैयार हैं आप सब शब्बर जैदी की क़यादत में काम करने के लिए? हाँ, मैं तो सुबह से तैयार हूँ, बल्कि घर से तैयार होके निकला था। जॉगर पहने हुए थे मैंने। जॉगर? जॉगर क्यों पहने हुए थे? भागना भी पड़ सकता है ना, जो ही वो अंदर आए हम भाग जाए। वो हम सब ने ना प्लान बनाया हुआ था कि जो ही शब्बर ज़ैदी साहब अंदर आए हम सब भाग जाएं। वो अकेले बैठ के शीशे में यूं करें। कैसे? पहले तो सानू भजदे नु देखो, उस तो बाद डिम शीशियां नु वेखन। ਜੋਗਰ ਪਾ ਤੇ ਲਿਆ ਵੀਰੇ, ਲਾਈ ਨਾ। क्यों? ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੋਗਰ ਲਾਣੇ ਆ 5-7 ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੜਕ ਜਾਣੇ ਆ। और मजीदी साहब, जरा ये तो बताइए। वो मजीदी है, मैं तुम्हारी मूंछों के ऊपर रख के ना एक छांटा मारूं, फिर तुम्हें तमीज आएगी कि ये तेरी मजीदी बैठा हुआ है। ये मजीदी है, मैं ए.आर. रमजान हूँ। बकवास अपनी बंद करो, ये बताओ कि शब्बरज़ैदी है कौन? मैनू की पता चल नहीं दसदा, तू मामा लगने मेरा। मेरा ना सीधा नाम है ए.आर. रमजान। और तुसी लड़ी जो जांदे होते घंटे ਲਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਦਲ ਲਓ ਆਪਣਾ। ओए यार, गल पता की है, हमेशा पर्सनैलिटी नजर आंदी अगले नूं। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आपकी बॉस का? ਓਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ए.आर. रमजान। ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਆਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜੀਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। क्यों नहीं जानता मैं शब्बर ज़ैदी के बारे में? आज़ादी तक कर रही है ना। हाँ जी। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे जुवेद मियां दाद को गवर्नर स्टेट बैंक लगा दिया जाए, या मैं शहजाद को चेयरमैन जो है औकाफ लगा दिया जाए और कहा जाए ज़कात इकट्ठी करो। इसको पता ही नहीं शब्बरज़ैदी की खिदमत का। पाकिस्तानी मैशत में बड़ा उनका किरदार रहा है। लाइलम हो बिल्कुल तुम। मजीदी साहब, आपको चाहिए ताजिर बिरादरी से टैक्स वसूल करें, आप हाथ धो के गरीब के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, लाहौर ते कराची दा कोई ऐसा ताजर नहीं जिन्हें ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। आवाज बंद करेगा अपनी। जे देखो, मैं ना गया हूं, बल्कि कला नहीं 20-25 बंदे नाल लेके गया। अच्छा। ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮੌਤ ਨੇ। जाईदा भी ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ में ਜਦੋਂ ਕੁਲੂਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਲ ਫੂਲ ਇਧਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢਣ। अच्छा,
तो फिर ले आते हैं पैसे? ओ नहीं जी, जाके बेई दो, चाय ऐसी पेश कर देने कुछ कहने नु दिल ही नहीं करता। मेरा ख्याल चाय च फीम पा के पियोंदे इन्हां नूं। क्या 2-4 हज़ार की चाय के लिए आप लाखों का टैक्स छोड़ देते हैं? देखो जिथे दा नमक खादा होवे उन्हां दी हया फिर करनी पैंदी है, नाल है थोड़ी गल है सानू आ लगो खाली हाथ नहीं तोड़ दे। क्यों चूड़ा पवा छोड़ना? आयशा ये है टैक्स कलेक्टर, चाय की प्याली पे बिकने वाले। हो भाई, वो तो नमक हलाली करते फिर इन लोगों से। वैसे आपकी नमक हलाली अवाम को बड़ी महंगी पड़ती है। बिजली गैस पेट्रोल महंगे हो रहे ने, ए ਤੁਹਾਨੂੰ महंगे नहीं पै रहे, साडी नमक हलाली ਤੁਹਾਨੂੰ महंगी पै गई है। आज तुम्हारी नमक हलाली की वजह से 350 अरब कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ब्लड प्रेशर थल्ले नहीं आया, पैरों ਦੇ कद्दू मल मल के भी सोवे। तुम्हारे मुंह पे कद्दू मलने चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओदे मुंह ते कद्दू मली जाना, टाई ढिली करदा के ब्लड प्रेशर थल्ले नु आए। ਵੀਰੇ ਟਾਈ ਢਿੱਲੀ ਕਰੀ, ਮਤਾਂ ਬੈਲਟ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਾ ब्लड प्रेशर गिट्टियां च आ जाना। बीरे, कौकब साहब के बारे में बात करते हुए थोड़ा ख्याल किया करो। आयशा जी आप ही शायद देती हैं इन्हें। मैं ना मेरी तरफदारी आप ना किया करें। हाँ वैसे कोकब साहब की तरफदारी नहीं तमाददारी करनी चाहिए। क्यों मैं बीमार हूँ जी? ज़हनी ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। क्या हां जी, ओदा हुन ट्रक ना एक्सीडेंट होया, हुन व्हील चेयर ते बैठ के मंगदा हो। ये बड़ी सब्ज कदम है आप, जिसकी जिंदगी में शामिल होती है तबाही और बर्बादी हो जाती है। ਵੇਖ ਲੋ ਘੰਟਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬਹਿ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ਼ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਵੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝਰੀਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਝਰੀਟ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? रमजान साहब, लोग तो अपने असासे छुपाने के लिए खैराती इदारे खोल लेते हैं। उनकी आमदन को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं, खाली खैराती इदारे नहीं खोलते, लीगों में पैसे लगाते हैं, फिल्में बनाते हैं, गरीबी खत्म करने के प्रोग्राम भी बनाते हैं। क्या जाहिर है आप लोग जो गरीबों को मारने पे तुले हैं, किसी ने तो गरीब को बचाने के लिए सामने आना है ना? नहीं, हमने जो गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया है, एहसास रमजान। क्या आपने शुरू किया? हाँ, एहसास रमजान प्रोग्राम हमने शुरू किया है। नहीं भाई, ये जियो की ट्रांसमिशन है। नहीं, इसमें आप जरा गौर से देखिए, साइड पे हमने भी शुरू किया हुआ है। ओहो भाई, आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ, तो आगे लिखा नहीं होता एहसास प्रोग्राम रमजान मुबारक, वो हमने किया। What rubbish! कहाँ से आया? इस दरवाजे से। आयशा जी, इस मुल्क में अजीब तमाशा है, जब भी गवर्नमेंट आती है वो अपना को गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम शुरू कर लेती है। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यकीन जानिए अरबों रुपए लोग खा जाते हैं। ओ कुत्ते बिल्ली दी सुलह करा के दूध पीना लिया, तू साडी जान छड़नी के नहीं? तुम्हारी प्रॉब्लम पता क्या है कोकब, लोग तो खाते हैं, तुमने खा के डकार भी नहीं मारा, इसलिए तुम्हारी गला खराब हो गया। आयशा जी, क्या ये वाकई FBR से आए हुए हैं? ते होर तेरी नानी दे पिंडों आए हैं, FBR तो ही आए हैं। तो FBR का मतलब क्या है, जरा ये बताओ। फेसबुक रीडर। क्या? यस, FBR, फेसबुक रीडर। तुम फेसबुक रीडिंग का काम करते हो? हाँ, जब फारिग होता हूँ फेसबुक रीडिंग करता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट भी इकट्ठा करता हूँ। ओए, मैंने तो तू आख्या सी कि मैं फेस रीडिंग करना। हाँ, फेस रीडिंग में कर सकता हूँ, तुम्हें यरकान हो रहा है। क्या मजीदी साहब, 55 अरब का नुकसान हुआ है आपको, ये जो मोबाइल कार्ड्स पे टैक्स खत्म हुआ है उससे, उसका मदावा कैसे करेंगे? सिर्फ प्यार मोहब्बत बधाना। वो कैसे? सारी सारी रात खटियां मिठियां गल्लां होणगियां, बैलेंस लगणगे, अच्छा कार्ड रिचार्ज होणगे, ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स कटेगा, ਤੁਹਾਡਾ प्यार मोहब्बत ਵੱਧ जाएगा, ਸਾਡਾ नुकसान पूरा हो जाएगा। वाह वाह वाह, थैंक हाँ यू जी, ले जी आयशा जी, ये नुकसान पूरा करेगा। अच्छा? प्यार मोहब्बत दा मिडलमैन। रमजान साहब, पिछले साल आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी थी, 40 अरब का नुकसान हुआ था आपको टैक्स एमनेस्टी स्कीम की वजह से। जी, क्यों देते हैं ऐसी ऑफर्स? नहीं, मैं ऐसी ऑफर नहीं देता, ये देती है। आप देती हैं? हाँ जी, वो जो काले मुंह वाले नहीं होते, बड़े बड़े मुंह जिनके होते हैं, जिन्होंने काला धन इकट्ठा किया होता है। कौन? नहीं, वो नहीं होते, वो नहीं होते, वो जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का टैक्स होता है। हाँ,
वो इसके आगे आगे ना लाख रुपए की गड्डी यूं करके फेंकते हैं, इसका त्राड़ निकल जाता है, फिर हम भी कहते हैं ठीक है जो आ रहा है वो तो बेहतर है। आहो ते नसदे चोर दी लंगोटी भी लग जाए तो बड़ी गल है। नहीं वीरे नसदे टैक्स दी गड्डी। हाँ वो चोर लंगोटी छोड़ जाता है फिर विदाउट क्लॉथ ही जाता है वहां से। और नस चोर दी लंगोटी लाया ना करो क्योंकि बहुत ही दूर नस नहीं सकता, झाड़ियां च लुकिया हुंदा है। भावें ओदी सारी चोरी छिल्ली जाए। वैसे तुम लोगों को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों जी? कि हमारी वजह से जाके लोग कहां कहां अपने असासे डिक्लेयर कर रहे हैं। बिलाल दा सुना जेड़ा जराबां च पैसे लको के मैनू फ्रूट चाट खवांदा हुंदा सी, ओ दस ना ओदा की बनया? ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। क्यों? ਐਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਗਲ ਗਈਆਂ। हाय क्यों जी? नहीं भाजी ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा ਇਹ 7-8 ਦਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਥਲੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। अच्छा मजीदी साहब 9% इन्फ्लेशन बढ़ गई है, गरीब तो बेचारा पिस जाएगा। वो है ते 9% ਵਧੀ है ना, मेरी 27% ਵੱਧ गई सी इन्फ्लेशन। ਲੱਤ ਸੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ गई सी मेरी। देखिए आप इन्फ्लेमेशन समझ रहे, मैं इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ। वो आयशा जी आप भी तो उनको देख के समझ रही है कि वाकई ये FBR के बड़े बड़े अफसर आ गए, ना हेड ना लाइट और जाहिर अफराद बैठे हुए, उन्हें महंगाई बताएं। कोका बड़ियां तू गल्लां कर रहा, तेरी फाइल कटवानी है मैं, खुसरे भेजांगी तेरे ऑफिस टैक्स इकट्ठा करने वास्ते। हाय हाय खुसरे दी भी बॉस है। हाँ जी। नाज़रीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।